Aim right, achieve big at KR Mangalam University. दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली के स्कूलों में कौन दहशत पैदा कर रहा है, यह सवाल फिर खड़ा हो गया है, क्योंकि आज एक बार फिर दिल्ली के स्कूलों को धमकी भरे मेल मिले हैं। आज दिल्ली के 20 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ा देने की धमकी दी गई। राजधानी के जिन स्कूलों को उड़ाने की धमकी दी गई उनमें पश्चिम बिहार का रिचमंड स्कूल है। इसके अलावा रोहिणी सेक्टर 3 का अभिनव पब्लिक स्कूल, रोहिणी सेक्टर 24 का सॉवरन स्कूल भी शामिल है। धमकी भरा मेल मिलते ही दिल्ली पुलिस, फायर ब्रिगेड की टीम और बम स्क्वाड की टीम जांच में जुट गई, लेकिन अभी तक किसी भी स्कूल में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। दिल्ली के स्कूलों में इससे पहले भी कई दफा धमकी भरे मेल आ चुके हैं। कई बार हॉक्स मेल, हॉक्स कॉल्स होते हैं ये। अभी तक किसी भी स्कूल में कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली है। जांच करने के बाद धमकी भरे मेल के पीछे स्कूल के स्टूडेंट्स ही सामने आए हैं। एक बार फिर से 20 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरा मेल आया है। ये चौथा दिन है जब लगातार राजधानी दिल्ली के स्कूलों को, बड़े स्कूलों को बम से उड़ाने के धमकी भरे मेल आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस लगातार जांच कर रही है कि इन धमकी भरे मेल के पीछे कौन है। इस समय हम पश्चिम बिहार के रिचमंड स्कूल में मौजूद हैं। यहाँ पे आपको स्कूली बच्चे स्कूल के अंदर नजर आएंगे, क्योंकि ये धमकी भरा मेल सुबह सुबह आया था। उस समय स्कूल में कोई भी नहीं था, स्कूल शुरू नहीं हुआ था। बॉम्ब स्क्वाड की टीम, दिल्ली फायर सर्विस की टीम मौके पे पहुंची। स्कूल को पूरा सैनिटाइज किया गया और कुछ भी संदिग्ध जो है वो इन स्कूलों में नहीं पाया गया। यानी एक बार फिर से ये जो कॉल थी, एक हॉक्स कॉल थी, डराने की साजिश थी। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने कुछ नाबालिग बच्चों को इसके पीछे पाया था और एक बार फिर से अब ये जांच का विषय बन चुका है। रिचमंड स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हमारे साथ हैं। क्या हुआ तो सुबह आज किस तरीके का मेल आया था? वो मैम मेल आया था, धमकी भरा मेल आया था ना, तो सुबह चेकिंग के लिए आगे थे स्कूल में। पुलिस वगैरह सभी आगे थे, एम्बुलेंस वगैरह, फायर ब्रिगेड वगैरह सभी पहुंचे हैं। रूटीन में चेकअप करा दिया गया है स्कूल का, पूरे स्कूल का, तो हर चीज़ ओके मिली अपनी जगह। अच्छा, क्या स्कूल की वेबसाइट पे जो स्कूल का ऑफिशियल मेल है उस पे मेल आया? जी मैम, हाँ जी बिल्कुल। देखा किसने था ये मेल पे? तो ये हमारे एडमिन स्टाफ ने और प्रिंसिपल मैम की पीए ने देखा था। ये इस सप्ताह चौथा दिन है जब दिल्ली के स्कूल में धमकी भरे ईमेल मिले हैं। हर बार एक ही तरीके के ईमेल आते हैं। इसी फॉर्मेट में धमकी भरे मेल भेजे जा रहे हैं, जिसमें कई स्कूलों को ईमेल आईडी पर मेल भेजा गया और उसे बम से उड़ाने की धमकी दी गई। दिल्ली पुलिस ने जब जांच की तो 15 जुलाई को द्वारका के सेंट थॉमस स्कूल में जो धमकी दी गई थी वो दरअसल 12 साल के एक छात्र ही था जिसने ये धमकी भेजी थी, और फिर दिल्ली पुलिस ने उससे पूछताछ की। इस मामले में अक्सर डार्क वेब और वीपीएन के जरिए मेल भेजे जाते हैं, जिससे गुनहगारों तक पुलिस का पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके पहले दिल्ली के स्कूलों में 3 दिन धमकी भरे ईमेल आए। इसकी शुरुआत 14 जुलाई को हुई, जब नेवी स्कूल चाणक्यपुरी और सीआरपीएफ स्कूल द्वारका को धमकी दी गई। फिर 15 जुलाई को सेंट थॉमस स्कूल द्वारका और दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफेंस कॉलेज को उड़ाने की धमकी दी गई। इसके अगले ही दिन यानी कि 16 तारीख को कई स्कूलों को इसी तरह के मेल भेजे गए। जिन स्कूलों को उड़ाने की धमकी दी गई उसमें सेंट थॉमस स्कूल द्वारका, वसंत वैली स्कूल, मदर इंटरनेशनल स्कूल, रिचमंड ग्लोबल स्कूल और साथ ही प्रूडेंस स्कूल पश्चिम बिहार का और पीतमपुरा में लोधी एस्टेट का सरदार पटेल विद्यालय भी इसमें शामिल है। दिल्ली के स्कूलों को लगातार धमकी मिलने पर पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने सवाल उठाए। आतिशी ने कहा कि दिल्ली में सभी चारों इंजन पर बीजेपी का कंट्रोल है। इसके बावजूद बीजेपी दिल्ली के स्कूलों और बच्चों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है। बच्चे, उनके पेरेंट्स और टीचर्स सदमे में हैं। एक तरफ दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है, वहीं दिल्ली में किसी आतंकी हमले से निपटने की तैयारी भी भरपूर की जा रही है। दिल्ली में कल 10 से ज्यादा जगहों पर किसी वारदात से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की गई। आज भी राजधानी में 10 जगहों पर मॉक ड्रिल की जाएगी। कल मॉक ड्रिल के लिए दिल्ली के 10 से ज्यादा सेंसिटिव स्पॉट सेलेक्ट किए गए। इसमें दिल्ली पुलिस के अलावा एनएसजी कमांडो भी शामिल हैं। बम डिस्पोजल स्क्वाड और डॉग स्क्वाड का सहारा लिया गया। दिल्ली में मेट्रो स्टेशन, शॉपिंग मॉल, भीड़ भाड़ वाले बाजार, रेलवे स्टेशन, होटल्स पर मॉक ड्रिल की गई। दिल्ली के क्लोरिस होटल और हेलीकॉप्टर से एनएसजी के कमांडो जब उतरे
तो ये तस्वीरें सबने देखी। ये प्रिपेयर्डनेस की तस्वीरें हैं। इसी तरह आईएसबीटी पर ब्लास्ट के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे किया जाएगा, इसकी भी मॉक ड्रिल की गई। दिल्ली में आतंकी हमलों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की जा रही है। इस वक्त देखें आप, एनएसजी का यहाँ पर चॉपर जो है वो क्लेरिजिस होटल पर उतर रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। दरअसल मॉक ड्रिल चल रही है पूरी दिल्ली में अलग अलग इलाकों में, और यहाँ पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो एनएसजी का चॉपर है वो आ चुका है। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं। दरअसल दिल्ली पुलिस और तमाम जो जांच एजेंसियां हैं वो इस वक्त मॉक ड्रिल कर रही है। दरअसल आतंकी घटनाओं से निपटने के लिए ये पूरा मॉक ड्रिल किया जा रहा है। आप तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ पर दरअसल पहले यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट किया गया डमी, और उसके बाद यहाँ पर पीसीआर कॉल की गई। दरअसल ये पूरी एक्सरसाइज इसलिए हो रही है ताकि अगर दिल्ली में कोई भी आतंकी हमला हो तो उससे निपटने के लिए रिस्पांस टाइम जो है तमाम जांच एजेंसियों का देखा जा सके। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये पूरा मॉक ड्रिल जो है वो पूरी दिल्ली में चल रहा है अलग अलग इलाकों में, और इस वक्त एनएसजी के कमांडो आप देखें रस्सा जो है उन्होंने लटकाया है। अब